मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जहां कल छोड़ा था आपका उसी के आगे से देखिए। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जो उनके पिताजी जो थे, मैंने आपको बताया था कि वह 500 कागज की जो पर्चियां थी उन पर राम का नाम लिख करके उनमें आटे की गोलियां बांधते थे और फिर वो आटे की गोलियां मछलियों को डालते थे। तो उस समय जो लेखक थे वो किस तरह से अटखेलियां करते थे कि पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते थे, खूब हंसते थे, खिलखिलाते थे, मस्ती करते रहते थे। तो वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि किस तरह से जो पिताजी जिस समय यह दान कार्य करने के लिए जाते थे, बच्चा किस तरह से अपनी अटखेलियां करता था। मतलब क्वेश्चंस के रूप बहुत सारे बदल जाते हैं और आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कहाँ पर क्या चीज आएगी। तो झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, वह बच्चों का शौक होता है, विशेषकर लड़कों का, कि वह कुश्ती पहलवानी करते हैं अपने पिता के साथ में। तो छोटे बच्चे को खुश करने के लिए, उसे राजी करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि देखो तुम हमसे ताकतवर हो, तो जो बड़े लोग जो होते हैं, पिताजी हो या कोई और हो घर का मेंबर, वह उसके आगे शिथिल हो जाता है कि देखो तुम में ज्यादा ताकत है और हम में कम है। तो इससे बच्चा बहुत खुश होता है और खुश होकर के वह ऐसे अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लग जाता है। तो उसको राजी करके डबल उसके जो बड़े होते हैं वो खुश होते हैं। तो इसी वजह से जो लेखक के जो पिताजी थे वह ऐसे ही करते थे, वह उससे कुश्ती लड़ते और वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ देने का मतलब है हरा देना। हम उनको हरा देते थे। वह उतान पड़ जाते। उतान का मतलब आपको पता है कि मतलब उल्टा चपेट पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे कि हमने पिताजी को रुला दिया और देखो किस तरह से पिताजी खिसिया गए। तो हमको बहुत ही मस्ती आती थी पिताजी को रोते हुए देख करके। लेखक ऐसा कह रहे हैं आपसे। तो किस तरह से पिताजी के साथ में जो लेखक की जो रोज की दिनचर्या थी उसका पूरा वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौका यानी रसोई, जिसे आप किचन बोलते हो, चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल का कटोरा, ये फूल एक धातु होती है। फूल वो वाला फूल मत समझना कि जो मतलब बाजार में जो पुष्प मिलते हैं वो पुष्प नहीं। यहाँ फूल एक धातु है और ये धातु जो होती है ये कांसा और रागा से मिली हुई धातु होती है। कांसा और रागा से मिली हुई धातु होती है फूल के एक कटोरे में गौरस यानी दूध और दही से भात को सान करके मिला करके खिलाना बच्चे को, कभी दूध से कभी दही से। गौरासी है यानी गाय का रस, है ना। तो गौरस और भात यानी चावल को सान कर यानी मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर तफर यानी खूब सारा पेट हमारा भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती यानी जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती,
आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। यानी माँ को ये लगता है कि जैसे वह बच्चे को अच्छे से खिला सकती है। पिता जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो बच्चों को खिलाना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा खिलाते हैं। उससे उनको लगता है कि बहुत खा लिया। लेकिन माँ जो खिलाती है वो बड़े बड़े कौर खिलाती है और बच्चा अफर तफर हो जाता है, यानी पूरा अच्छे से चख को उसका पेट भर जाता है। तो वो इसी तरह से अपने पति से बोलती थी कि तुम बच्चे को अच्छे से खिलाना नहीं जानते। एक कहावत बोली गई है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में ठौर। यानी जब बच्चा अफर तफर खाएगा, अच्छे से पेट भरकर दमखम के खाएगा, तभी वह अपना दुनिया के अंदर ठौर यानी स्थान बना पाएगा। पेट खाली जब होता है तो इंसान कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। कहावत कही गई है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इसीलिए जब हम अच्छे से खाएंगे तभी अपना दुनिया में यानी इस संसार के अंदर अपना मुकाम, अपना स्थान बना पाएंगे। तो देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी मर्द, पुरुष, कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी, महतारी यानी माँ, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति शांति यानी मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक एक कौर बना करके बच्चे के सामने रख देती थी और कहती थी ये तोता है, ये चिड़िया है, ये कौआ है, ये मैना है, ये कबूतर है। और बच्चा ये सोच करके कि कहीं ये तोता उड़ ना जाए, कहीं ये मैना उड़ ना जाए, कहीं ये कबूतर उड़ ना जाए, इसके कारण उनके उड़ने से पहले वह उन्हें उड़ा जाता था, यानी उनको खा जाता था। इस तरह से माँ बहला बहला करके बच्चे को खाना खिलाती थी। बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम भी उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। आगे देखिए। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, एक मिनट, उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियाओं को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, यानी राजा बेटा हो जाओ और खेलो, यानी बाहर जाकर के बच्चों के साथ में खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। पहले के समय में बच्चे ऐसे भोले भाले होते थे कि वह जैसे माँ बाप कहते थे उस तरह से रह लेते थे आराम से। उनकी किसी प्रकार की कोई नक्श नवीन नहीं था। यानी कहने का मतलब है किसी प्रकार का कोई अड़ंगा लगाना या नक्शे दिखाना या तरह तरह का मतलब दोगुला व्यवहार करना, ऐसा सब कुछ नहीं था। बच्चे बहुत ही साफ सुथरे मन के थे, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं ना, भोले भाले मासूम बच्चे थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी वह एक चुल्लू यानी हाथ की अंजुली, एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी सराबोर करके हमें उबटकर ही छोड़ती थी, यानी ऊपर लगाकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि यानी नेवल और लिलार यानी माथा में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम अच्छे खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाली बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहने वाला
ये मुहावरा है, यानी इंतजार करने वाला। बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपनी हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे, यानी खूब खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक करते थे हम लोग। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी सी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी, यानी खेलने का, नाटक करने का एक स्टेज बनती थी। उसी पर सरकंडे के खम्भों का कागज का चदोबा, सरकंडा क्या होता है? लंबी डंडी जैसी घास होती है, एक लंबी जैसी डंडी होती है ना, पतली पतली, उस तरह की एक घास होती है, उसे सरकंडा बोलते हैं। के खम्भों पर कागज का चंदुआ कहते हैं मंडप को, तान कर मिठाई की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचों पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, चिलम के खोंचा होता है हुक्के के ऊपर रखा जाने वाला जो मिट्टी का पात्र होता है ना, उसे चिलम के खोंचो बोलते हैं, जिसपे आग जलती है। तो कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, डेले यानी मिट्टी के डले जो होते हैं ना, उनके लड्डू, पत्तों की कचौरी बनती, पूरी कचौरियां बनती, गीली मिट्टी की जलेबियां बनती, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे बनते, आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीकरों के, यानी मिट्टी के घड़े के जो टुकड़े होते हैं ना, उन्हें ठीकरे बोला जाता है। मिट्टी के घड़े के टुकड़ों के अर्थात ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बटखरे यानी बट और जस्ते यानी सफेद धातु, एक रंग का धातु होता है, उनके पैसे बनते थे। और हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद ही लेते थे, यानी बच्चों से हंसी मजाक में कि थोड़े से पैसे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, थोड़े से पैसे हमें भी दे दो। इनके जितने भी खेल हैं, इन खेलों की भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता था कि बच्चे कौन कौन से किस किस तरह के खेल खेला करते थे। तो हमको सभी खेल बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और उन्हें लर्न भी करना है। तो आज मैंने जितना पढ़ाया आप लोग उसे देखिए, और जितना भी टॉपिक होता जा रहा है, जो जो चीज मैं बताती जा रही हूँ वो रेखांकित करके उन पे शब्दार्थ भी आप लोग लिखते हुए जाइए। और हाँ, जो आपका जो चैप्टर लखनवी अंदाज कंप्लीट हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर कॉपी पे कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर कॉपी पे कर लीजिएगा, और आपके होमवर्क को लगातार कंप्लीट करते हुए जाइएगा, जिससे काम ज्यादा ना हो। एग्जाम भी आ रहे हैं आपके, और वर्क भी आपका जैसे जैसे चैप्टर होंगे वो बढ़ता चला जाएगा। फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना लर्न भी करते हुए जाइए, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इतना सब हो गया है आपका, जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उसे अच्छे से देखिए। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट अब कल की वीडियो में। हैव अ नाइस डे।